3, 2, 1 के साथ डिप्सन करना। डन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक अकम्पलिश्ड एक्टर राजीव पॉल साहब। और राजीव पॉल साहब जितने खूबसूरत इंसान हैं उतने खूबसूरत एक्टर हैं। आप पॉएट हैं, आप बेटा हैं, सन हैं, ब्रदर हैं, लवर हैं, एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं। और आप अपनी मोहब्बतों के लिए जाने जाते हैं, अपनी मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। और आज फिर से हम एक टॉक सेशन में राजीव सर के साथ लाइव हैं। और हम खुश नसीब हैं कि राजीव सर ने ये जो पोएटिक आत्मा का पहला जो ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल है इसका ओपनिंग स्पीच डिलीवर किया था। तो सर सबसे पहले तो उसके लिए थैंक्स आपको। My pleasure, brother. My pleasure. My honor to be part of such a nice thing. एक टेक्नोलॉजी और लॉकडाउन का सही मायने में पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी और लिटरेचर का, पोइट्री का, कहानियों का, किस्सों का। ऑनलाइन एक फेस्टिवल आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। और टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना चाहिए, वी शुड मूव विद टाइम्स। तो एक ये नया दौर है एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ दिस। सर ये जो आपने जैसे हमारे पीछे गुफ्तगू हुई थी कि जो आपकी खूबसूरत सी किताब पब्लिश आपने की थी, मुंबई मोहब्बत और तन्हाई, तो जी। उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? लाइक वो कैसा है कि मुझे अब अपनी कविताओं को, ख्यालों को एक एक किताब का रूप देना चाहिए? एक्चुअली इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था, आई वाज इंस्पायर्ड बाय माय मॉम एंड वो उनको देखता था मैं लिखते हुए, तो आई फेल्ट दैट आई वुड वांट टू राइट। तब एक वो एक टीनेजर की ख्वाहिश थी कि मुझे लिखना है। और शुरू हुआ, फिर फेसबुक पे पोइट्रीज डाली और लोगों को पसंद आई। तो मैंने फरहान अख्तर को सुनाई कुछ पोइट्री, मैंने उनको बोला पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ी, उनको अच्छी लगी। कुछ और एक्टर फ्रेंड्स हैं जो मेरे, मैं सेट पे सबको परेशान करता था मेरी पोइट्री सुनो। तो लोग सुनते थे और लगता था, मुझे लगता था कि फालतू में तारीफ तो नहीं कर रही। फीडबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नो वेदर व्हाट यूर राइटिंग इज वर्थ मूविंग अहेड विद और नॉट। और हम एक्टर्स की लाइफ में बहुत सारा दौर ऐसा आता है कि जब आपको एक आपका काम खत्म होता है और दूसरा शुरू नहीं होता, तो गैप बहुत सारा होता है। और शूट पे भी काफी टाइम मिलता है जब आप बैठे होते हैं और वेटिंग फॉर द शॉट्स। एक्टर्स की लाइफ इज ऑल्सो लॉट अबाउट वेटिंग। तो उस दौरान मैं अपने मोबाइल पे ही पोइट्रीज टाइप करते रहता था, मतलब नोट्स में डालते रहता था। तो जब कोई ऐसा मिलता था तो उनको सुनाता था। फिर लाइफ में एक दौर आया जो थोड़ा मुश्किल था। उस टाइम पे काफी ज्यादा टाइम था, बिकॉज आई वाज नॉट वांटिंग टू टेक अप वर्क। तो तब ये पोइट्री का पोथा निकला और मैंने कहा चलो यार इसी को कुछ करते हैं। एंड हमारे पब्लिशर से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आई लाइक टू पब्लिश इट। एंड किताब आ गई। जब फिर उसके साथ दो से जुड़े हुए हैं, एक हमारी फ्रेंड है जूही शाह, उनको मैंने कहा कि आई वुड वांट यू टू राइट अ फॉरवर्ड फॉर द बुक। ही सेड व्हाट आर यू राइटिंग? आई सेड अ पोएट्री बुक। शी सेड चिल्ड्रंस पोएट्री। शी सेड यू कांट राइट एनीथिंग सीरियस एंड इट हैज टू बी। मैंने कहा नहीं यार, शी सेड अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही आई राइट, ऐसे में फालतू में नहीं लिखूंगा। आई सेड ओके। तो आई सेंट हर सम पोएट्री ऑफ माइन। Then she called, she said, यार तुम तो बहुत अच्छा लिख रहे हो. I didn't know that you can write like this. She said, of course I'll write. I said, I also want you to, when my book is launched, I want you to launch it. So she was there for my book launch. Then I told Sonu Nigam कि यार कुछ लिखा है। तो सोनू ने भी कहा कि मुझे पहले पढ़ना है, मुझे बुक भेजो। तो मैं बुक सोनू को दी एंड फिर सोनू ने भी उसके लिए लिखा। ही लाइक सम पोइट्री फ्रॉम देयर। देन सतीश कौशिक जी, ही इज अ फैमिली फ्रेंड, उनको मैंने कहा तो उन्होंने भी किताब पढ़ी और उनको कुछ चीजें अच्छी लगी। एंड ही इज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ आवर फैमिली and very encouraging. So he also was a part of my book. Then Tarat Aziz साहब. So मैं बहुत fortunate हूँ कि दिग्गज लोग जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ as a human being, and I've been their fan. Everyone. I love Sonu singing. I love Shan. I love Satish ji. I look up to him in very many ways. And Talat ji, of course, very acclaimed singer himself. And they are all very beautiful human beings also. तो ये सब लोग जब मेरे साथ में हुए, and so book came out very beautifully, and as promised, Juhi was there for the launch.
एंड काफी सारे लोग हमारी इंडस्ट्री के थे एंड सबको पसंद आया। फिर उसके बाद जब किताब सक्सेसफुल हो गई तो मैंने फरहान को कहा कि यार अब एक सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, आई वांट यू टू कम एंड रीड सम पोएट्री। So then Farhan also came and he read the poetry. He called me at 7 in the morning कि राजीव यार बहुत अच्छी लिखी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा यार मजाक कर रहे हो? अरे यार मैं फरहान अख्तर हूँ, मजाक करूंगा? सुबह 7 बजे फोन कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग यू अप टू टेल यू कि बहुत अच्छी लगी, तुमको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? मैंने कहा नहीं, बट इतनी अच्छी लगी, इसे मैं पूरी रात मैंने पढ़ी और मैं वेट कर रहा था कि सुबह हो तो अब 7 बजे तो मैं कॉल कर सकता हूँ, उसके मतलब 5 बजे 4 बजे तो कॉल करना ठीक नहीं लगेगा। So I was very, fortunate that everybody who read it liked it. I also had the opportunity to give my book to Shah Rukh and Mr. Bachchan, and Shah Rukh was very surprised when he asked. He said, "Numbers कितने? कितनी बिकी book?" I said, "यार शायद 10-11 हज़ार हो गई है." He said, "हिंदी पोइट्री बुक इतनी बिकी है?" He said, "That's amazing." He said, "It's the number one book." So in fact, शाहरुख ने मुझे इस बात से अवगत कराया कि यार ये किताब is like the number because इतनी नहीं बिकती। I don't want to name other people, but I think मेरी सीरियसली marketing सीरियसली बहुत solid थी। सीरियसली Yeah. सीरियसली हिंदी बुक्स नहीं So it बिकती was हैं। और ऑल वी वांट इज कि आप जैसे जो जो फेमस लोग हैं, अक्लेम्ड हैं, अपने अपने फील्ड में अकम्पलिश्ड हैं, वो जब पोइट्री लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक उम्मीद की किरण दिखती है लोगों को, कि एक मार्केट खुलता है कि जब आपकी तरफ वो देखते हैं कि हाँ, कि अगर राजीव भाई अगर एक किताब लिख रहे हैं और वो इतनी बिक रही है। अब जैसे मुझे भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम थे, और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मैं पूछूं कि राजीव भाई कितनी बिकी होगी, जी बिकॉज जी जी। किसी सेलिब्रिटी की बुक है, जाहिर सी बात है कि दैट इज एन एडेड ऑन एडवांटेज, वो एक नाम है वहां पे। और मैं इसमें एक सॉरी, आप प्लीज बोलिए, फिर मुझे याद दिलाइए, इसी से बिल्कुल कनेक्टेड एक और बात है बिल्कुल। बताऊंगा। तो जी। तो 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 उसके बाद क्या होता है कि अगर एक सेलिब्रिटी अच्छा है और उसने उतनी खूबसूरत कविताएं या कहानियां लिख दी, अपनी किताब लिख दी, तो जो एक छोटा कवि होता है उसको भी साहस मिलता है, उसके लिए एक मार्केट खुलता है। और जैसे मान लीजिए कि आपकी बुक अगर किसी कॉफी शॉप में या बुक शॉप में एक शेल्फ पे रखी है, उसके साथ अगर किसी और ऑथर की किताब रख दी जाए, कई बार मैंने देखा है कि लोग ना बड़ा बड़ा खुश होते हैं कि बच्चन साहब की किताब के साथ में मेरी बुक शोकेस की गई है। जी जी तो तो ये जी। ये बहुत अच्छी चीज है जो आप जैसे लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको सलाम है, इस्तकबाल है कि दुनिया के सामने अपनी फीलिंग्स को लाना। तो जब आपको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी बुक ने एक इतना बड़ा नंबर क्रॉस कर लिया है, तो आपका खुद का एक्सप्रेशन वो कैसा हुआ, लाइक वो कैसा था? आई वॉज नम, मतलब वो एक फील समझ में नहीं आ रहा था हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने बुक, मेरे एक दोस्त है प्रशांत, जो कि उनकी मार्केटिंग एजेंसी, तो हम लोग साथ में करते हैं। हमने एक एक्टर्स वर्सेस राइटर्स क्रिकेट मैच किया था। वाह। तो उसमें काफी सारे मतलब इंडस्ट्री के मेरे काफी फ्रेंड्स थे, सो वी ऑल देयर टू प्ले क्रिकेट। तो उसका एक बड़े अपने होर्डिंग्स लगाए, पोस्टर्स लगाए। जब तो I don't think with very in all humility I would say this, that जिस तरह से मेरी किताब की मार्केटिंग हुई थी, I don't think मतलब सारे रेडियो चैनल्स, सारे टेलीविजन चैनल्स, मुंबई में कुछ 25-30 होर्डिंग्स किताब को लेके, several book events we did across the city, cricket match, success party, launch party, मतलब we had some 500 people attending the launch of my book, right from Mika to Shan to Juhi ji to Poonam Dhillon to Kunika ji to Sajid Wajid, Sanjay Che, everybody from the industry. I've received so much of love from every single person associated, from television, from films. तो वो बहुत एक बड़ी चीज होती है, जब बच्चन साहब भी आपके लिए ट्वीट करते हैं विशिंग यू ऑल द बेस्ट, it's like you dream of these things and they happen. So it's like really beautiful. I'm blessed, and that's all I can say. And जब किताब आ रही थी तो मैंने चाहता था कि मेरा चेहरा किताब पे ना आए, सिर्फ नाम है पीछे मेरा, अगर जो छोटी फोटो थी। तो मेरे पब्लिशर ने कहा कि देखो राजीव, लोग किताब तो उठाएंगे तो तुम्हारा नाम देख के उठाएंगे। तो मैं बोला ये भी हो सकता है लोग किताब उठा के इस साले ने किताब लिखी है, क्या लिखा है, लेट्स रीड, या इसने भी किताब लिखी है। सो योर नेम विल मैटर, सो वी वांट टू पुट योर फेस, सो देन जो होगा देखा जाएगा। ऐसे शायद लोग कहें कि एक्टर कैसे किताब लिख सकता है, ना पढ़े। सो इट वाज अ गैम्बल दैट डायमंड बुक्स प्लेड, दे ट्राइड एंड इट वर्कड समहाउ। तो कई बार जैसे होता है ना कि
एक्टर राजीव पॉल को मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर एक्टिंग, योर स्माइल, योर आईज, योर एक्सप्रेशंस। और जब राइटर राजीव पॉल को लोगों के मैसेजेस आने लगे मुझे कि ज्यादा खुशी होती है जब मुझे कोई मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे बोलता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है। आई आई वॉन्ट टू रिकॉर्डिंग। मैं उनको रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को दिखाता हूँ, देखो मेरी किताब पढ़ी है इन्होंने। बिकॉज माई फ्रेंड्स डोंट टेक मी सीरियसली एट ऑल। एज अ राइटर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे को बड़ा जब वैसे मैसेज आते हैं तो आई मेक श्योर कि अपने फैमिली ग्रुप्स पे सबको भेजूं। इनफैक्ट बड़ा सरप्राइजिंग चीज है, एक चीज शायद आपको भी नहीं मालूम है, मेरी किताब से फिर हमने कुछ गाने भी रिकॉर्ड करे थे अरे और वाह। वो एज अ म्यूजिक एल्बम हमने लॉन्च किया था। वो समहाउ इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। probably the timing was not right and music doesn't sell, so वो अब तो सीरीज कोई बिकती नहीं है। लेकिन हमने सीरीज निकाली थी तो आई थिंक वी वर इन दैट ट्रांजिशन फेज कि ऑनलाइन म्यूजिक इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी और सीरीज की सेल्स कम हो गई थी। तो रिसेंटली मैं एक बार टिकटॉक पे गया तो देखा कि मेरे वो गानों के लोगों ने कई टिकटॉक वीडियोस बनाए हुए हैं। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि कहीं ना कहीं पे आपकी चीज होती है, कहीं से लोगों को मिल जाती है। एंड ऑनलाइन कई जगह पे वो गाने अवेलेबल हैं। सो दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि यार कोई तो है जो सुनता है। और जाहिर सी बात है कि जब टिकटॉक आपने कभी खोला और आपकी अपनी पोइट्री ही सामने आ जाती है तो यकीनन वो एक सक्सेस होती है एक राइटर के लिए। और वो एक यकीनन अलग जो, फील होती और ये जो आपने बात बताई ना कि कोई फ्रेंड या कोई सीरियसली नहीं लेता, हमारे साथ भी ये हुआ है कि जब है। हाँ, मैं हालांकि 6 साल की उम्र से लिख रहा हूँ। डैड ने तो बॉलीवुड अरे में वाह, काफी को राइटिंग की है, रविंद्र जैन साहब के लिए काफी गाने लिखे अरे उन्होंने, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, ये जो राम थी जी गंगा मैली का ऑल टाइम क्लासिक्स में, तो इट वाज पेन डाउन बाय माय डैड। पर उस टाइम नाम नहीं मिलता था अरे वाह, बॉलीवुड में को जी राइटर को। तो जी और जब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब हम जाते हैं ना सुनाने किसी दोस्त को, पहले जाते थे भाई सुन ले, तो पहले वी यूज्ड टू बी याचक, लाइक बेगर, हाँ भाई सुन ले। तो मेरे साथ खुद हुआ है कि फ्रेंड्स यूज्ड टू से यार पकाएगा यार, हट जा हट जा हट जा। एंड नाउ लाइक मैंने देखा जब हम सक्सेसफुल हुए, एक एज अ पोएट थोड़ा नाम बना, तो वही दोस्त आज फोन करके जब बुलाते हैं ना, बोलते हैं भाई एक पोएट्री सुना दे या फलानी गजल सुना दे। तो सही बात है, आपको जब वो चीज बहुत ज्यादा अपील करती होगी, क्योंकि एज एन एक्टर जो अचीव करना था वो आपने शायद काफी अरसे पहले कर लिया था। नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी देयर माइल्स टू गो। मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी हासिल किया है एज एन एक्टर। इट्स अ लॉन्ग 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 जर्नी। आई डोंट थिंक आई हैव अचीव्ड 1% of what I wanted to or what I think I should have. So it's still the journey is on. हासिल कभी भी ऐसा नहीं, कभी लगना ही नहीं चाहिए कि आपने कुछ हासिल किया है। मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पे लोग, एक वेब सीरीज उनकी चल जाती है या एक पोइट्री, मैं कई राइटर्स को जानता हूँ कि एक पोइट्री हिट हो जाती है, दे फील लाइक उनके टैंट्रम्स आ जाते हैं, लेकिन दैट इज अ परफेक्ट वर्ड इन बॉलीवुड, टैंट्रम्स। ये तो जी जी हमारी इंडस्ट्री में होता है। वो एक शो करते हैं, एक यकीनन। शो किया होता है और या तो फिर गाड़ियों का साइज बड़े होते जाता है, ईएमआई बड़ी वैनिटी होती मैन, जाती है। बड़े वैनिटी फिर वो मैन। शो फिर वो शो खत्म होता है और उसके बाद फिर एवरीबॉडी इज बैक टू स्क्वायर वन। तो मुझे लगता है भाई, आई मतलब द फैक्ट दैट आई एम ब्लेस्ड कि मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। एंड आई हैव बीन वर्किंग रेगुलरली and I'm glad, I'm honored, I'm happy that I'm small part of this big industry because वो बहुत जरूरी है कि आप continuously इतने सालों से आप काम करो, आपका काम लोगों को याद रहे, आपको याद रहे लोगों को कि आपने कोई काम किया था। तो वो आई थिंक अ लॉट हैज टू डू विद डेस्टिनी, क्योंकि आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस किस शो में आ रही है, वो शो कितना बड़ा हिट है। You're fortunate that you're part of that show. Like I was fortunate that I was part of Swabhiman. I was fortunate that I was part of Kahani Ghar Ghar Ki. I was fortunate to be part of Nach Baliye, Big Boss, all the big shows. वो मतलब मैं उनका हिस्सा रहा। तो अगर आप शोले का हिस्सा रहे हैं तो आपने चाहे सांबा का रोल किया हो या जय वीरू का, यू आर अ लैंडमार्क। आप हिस्ट्री में आपने अपनी जगह बिल्कुल। बना ली है। तो आई थिंक कुछ शोज मेरे इतने सुपरहिट रहे हैं कि टेलीविजन में नाम हो गया। इसलिए तो आई कुछ एम कुछ ब्लेस्ड। इसमें मेरा योगदान बहुत जीरो है ये लेकिन आपकी हम्बलनेस बिकॉज है, आई आप बोल रहे हो कि कुछ आपके मेजोरिटीज ऑफ द शो सुपर हिट रहे हैं। और वो एक सिनोनिम बना, मतलब जैसे अब आप बोलोगे कि
ये एंकरिंग कर रहा है या ही इज होस्टिंग द शो तो ही इज प्रेजिंग, बट जो हकीकत है कि जो कुछ कुछ वक्त पहले जो हेडलाइंस जो जैसे जो मैगजीन्स में देखी मैंने या कई सारे हैं कि राजीव पॉल इज सिनोनिम टू सक्सेस या इनका होना शो की सफलता की गारंटी, ये आपको भी पता है कि लोग अप्रोच करते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं आपके पास, डायरेक्टर्स आते हैं, राजीव भाई प्लीज हमारा शो कर लीजिए, ये आपके लिए रोल स्क्रिप्ट किया गया है और अगर आप होगे तो शायद आप ही इसको निभा पाओगे। तो ये जब होता है आई तो ये विश कैसा आप लगता कहें। है? सी देर आर, आई थिंक टेलीविजन का दौर अभी काफी बदल रहा है। पहले ऑफ कोर्स ऑफर्स आपको डायरेक्टली आते थे और आप डायरेक्टली शोज की शूटिंग शुरू करते थे। देयर वाज जितने भी मैंने बड़े बड़े शोज करे कहीं ऑडिशन वगैरह नहीं होता था, लेकिन आज टेलीविजन बदल गया है। आज आपको कॉल आता है, फिर आप लोग टेस्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे एक सिर्फ डायरेक्टर के चाहने से या प्रोड्यूसर के चाहने से आप कास्टिंग नहीं हो जाती। there's an entire process। दो जो आप ये कह रहे हैं, जो आपकी धारणा, मैं चाहूंगा कि ऐसा ही जो आप सोच रहे हैं वैसा ही सच हो, होना चाहिए, मगर सच ऐसा है, ये सच है। एग्जैक्टली ऐसा there are times when you called by the channels and you offered some interesting shows, so there have been those times also जब इतना चैनल्स का मैं चैनल वाले भी देख रहे होंगे, सो चैनल्स बहुत अच्छे हैं। So yeah, चैनल्स there was a बहुत अच्छे time हैं, like that also। प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंसर्स बहुत अच्छे हैं, यकीनन है, Absolutely, वो है तो हमें, और दर्शक, दर्शक सबसे अच्छे हैं, absolutely, बिकॉज वो बनाते हैं राजीव पॉल को राजीव पॉल। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेब में पैसा कितना भी हो, पर जब तक आप बाजार में निकलते हैं और लोग आपको रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं, राजीव पॉल जा रहे हैं यार, यार राजीव पॉल, एंड यू नो व्हेन यंग गर्ल्स, यंग किड्स, यूथ आता है, राजीव सर एक सेल्फी हो जाए, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? it's nice, it's I think एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हर एक्टर को ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि जब भी आपसे कोई इंसान मिलता है, कोई भी, चाहे वो कोई हमारे सेट्स पे यूजुअली लोग आते हैं, कोई पंजाब से, कोई आउट ऑफ इंडिया से, कोई कहीं से, उनके लिए वो एक मौका होता है जब वो आपके साथ 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिताएंगे, आधा घंटा बिताएंगे। अगर उस दौरान आप उनसे स्लाइटली भी अच्छे तरीके से बात करते हो, आप एक पोलाइटली, हम्बली आप फोटो खिंचाते हो और आप उनको एक स्पेशल फील कराते हो, they will remember this moment for the rest of their life. So every time वाह, they will सो see you ब्यूटीफुल। on screen, they will remember कि यार मैं इससे मिला था, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है, या यार बहुत एटीट्यूड है। और वही चीज लोगों तक जाती है। तो लोग आपको जो नहीं भी मिलेंगे, वो बोलते हैं यार ये बहुत अच्छा है, अरे यार ये इसका बहुत एटीट्यूड है। वो धारणा इसी तरह से बनती है, क्योंकि जितने लोग आपको मिलते हैं, so I make sure that anybody who has ever met me and whoever wants to meet me, I make sure that I give them love and respect in that time, and because that's what we always wanted. That's why we are here. That's what we always want. So why not make them feel special and good about it, and be लास्ट टाइम thankful that somebody's coming. लास्ट टाइम आपने तबस्सुम आंटी के बारे में बताया था, और तबस्सुम आंटी अपनी मोहब्बत के लिए जाने जाती हैं, तो वो जो, Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिधि चौहान से लेके, अरे बहुत सारे, जब जब मैं किसी से बात करता हूँ बॉलीवुड में, तो शायद वो उन चुनिंदा लोगों में से है कि जिन्होंने सबको मोहब्बत दी है, सिर्फ दिया है। वो एक ऐसी इंसान है कि शायद, absolutely. बिल्कुल। तो उनके साथ तबस्सुम जी, कैसे? मतलब तबस्सुम जी हमारे मम्मी पापा के फ्रेंड थे। वो, हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े वेल नोन राइटर हैं सरदार अंजुम, जो इस दुनिया में नहीं है। वो हमारे नेबर थे, तो उनके घर पे तबस्सुम आंटी से मुलाकात हुई थी। और तब से वो जो रिश्ता बना, तो हमारे मम्मा पापा, जब मैं फिर बॉम्बे आया, तो उनका घर भी हमेशा मेरे लिए खुला रहा। एंड थैंक यू सो मच तबस्सुम आंटी एंड द एंटायर फैमिली, होशू भाई, भाभी, द लवली डॉटर्स, अंकल। तो मैं हमेशा उनके मतलब, और उनके घर के कबाब, उनके घर का खाना इज लाजवाब। वन ऑफ द फाइनेस्ट फूड्स दैट यू कैन एवर ईट इन मुंबई इज देयर हाउस। एंड आई वाज ऑलवेज फॉर्चुनेट कि उनका घर भी मैं अपना घर कह सकता हूँ, और खूबसूरत घर है उनका, और मैं वहां पे जाता था। एंड शी इज ओनली गिवन लव एंड सो मच लव कि बेटा तुम सक्सेसफुल हो गए। जब मेरा कोई भी शो भी देखते हैं आंटी, वो इतनी खुश होके, मतलब जब उनका कभी फोन आता है, तो यू फील ब्लेस्ड कि जिनको आपने बचपन से देखा है, जिनके शोज, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू करण, कॉफी विद करण इज एन एक्सटेंशन ऑफ फूल खिले गुलशन गुलशन। पहला जो बिल्कुल बॉलीवुड शो बिल्कुल। था, वो
भूल की नहीं, गुलशन गुलशन था जो टेलीविजन पे सारे बड़े से बड़े कलाकार आते थे और उनके शो में उनसे कैंडिड बातें करते थे। वहीं से ये इंटरव्यूज वाला दौर शुरू हुआ, टेलीविजन पे स्टार्स को देखना। सो दैट वाज तबस्सुम जी, तबस्सुम आंटी ने ही ये शो किया और सालों साल वो शो चला है। आज भी अगर वो बात करें एक्टर्स से, उनका एक अलग ही कनेक्शन है हर इंसान से। आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट आंटी टू डू दैट शो ऑल ओवर अगेन। बिल्कुल बिल्कुल, वी वुड लव टू हियर तबस्सुम आंटी अगेन, बिकॉज बिकॉज जो एक कनेक्ट होता है ना एक आर्टिस्ट का और एक एंकर का लोगों के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं तबस्सुम आंटी ने पूरी दुनिया को सिखाया। जैसे सामिन साहब ने रेडियो से लोगों का कनेक्ट करवाया, एक एक जादुई आवाज। जी और अमित जी ने जो जी पर्दे पे अपनी आवाज से किया, तबस्सुम आंटी ने अपने शोज के थ्रू। और जाहिर सी बात है कि जब राजीव पॉल आए पर्दे पे और आपने जो लोगों के साथ एक अलग कनेक्शन बनाया, और ऑब्वियसली यस वी ऑल आर फॉर्चुनेट कि एक बहुत बड़ा शो जो कहानी घर घर की और ऐसे जो शोज आपने किए, जिसकी वजह से शायद लोगों का उस शो से कनेक्ट हुआ और आपका कनेक्ट जो हुआ। तो कहानी घर घर कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। कहानी करने के पहले मैं शोज कर रहा था। मैंने काफी सारे शोज कर चुका था। स्वाभिमान, अभिमान, किटी पार्टी, बहुत सारे शोज चल रहे थे उस वक्त। एक शो का टाइम नहीं होता था कि आप एक ही शो करें, आप 4-5 शोज करते थे। तो मैं एक शो कर रहा था अभिमान। उसमें एक मेरे ऑपोजिट 3-4 लड़कियां थी, उनमें से एक थी श्वेता केसवानी, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। शी यस, वाज डूइंग श्वेता आल्सो डूइंग केसवानी। कहानी घर घर। तो श्वेता वाज डूइंग अभिमान विद मी। मैं मनीष गोस्वामी जी के साथ 3 शोज कर रहा था, अभिमान, तन्हाइयां और कर्तव्य। तो श्वेता ने बोला कि यार एक शो बन, कहानी मैं कर उसमें बहुत पावरफुल, डू विल यू डू? तो आई सेड बात कर। तो शी स्पोक टू द क्रिएटिव देयर, मीतू। तो मीतू ने एकता से बात करी होगी एंड मुझे कॉल आया कि यार ऐसे ऐसे रोल है एंड हमारे शो में राम ऑलरेडी है जो किरण कर्माकर ओम का रोल कर रहे थे। बोला हमें किससे भी बड़ा राम चाहिए जो बाद में रावण बनेगा। सो वी वांट पीपल टू फॉल इन लव विथ यू इमीडिएटली। एंड वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कहानी करियर की वो एक्सट्रीम, इट वाज द नंबर वन शो। कहानी और क्योंकि हमेशा वन और टू थे, कहानी वाज नंबर टू एंड क्योंकि वाज नंबर वन। these were the top most shows of the country and of course मैंने वो shows जब मेरे पेरेंट्स, मतलब there was nobody who was not watching those shows at that point of time। तो shows अपनी ऑलरेडी चरम सीमा ऑफ पॉपुलैरिटी पे थे और उस शो में आपकी एक धमाकेदार एंट्री हो एज द एल्डर ब्रदर एंड तो वो मैं सिटी बन जाता था। तो वहां पे ऐसे होता था कि लोग आपको हाँ हाँ ठीक है ये भी एक्टर है, आए ओके। फिर मैंने कहानी करियर की शूटिंग शुरू की। देयर वाज नो ऑडिशन नथिंग, आई स्टार्टेड शूटिंग। और अगले हफ्ते में फिर वहीं हर ट्यूसडे में जाता था सिद्धि विनायक मंदिर। जब नेक्स्ट ट्यूसडे में मंदिर गया, वही राजीव पॉल, वही मंदिर, लोग जानते थे। मिलते तब वो सेल्फीज वगैरह का दौर नहीं था, मतलब ऑटोग्राफ मोबाइल वाला। पे कैमरा नहीं था, ऑटोग्राफ वाला था, पीपल इतना हैसल नहीं करते थे। वो जहां कहानी घर की में एंट्री हुई तो मतलब आई हैड टू बो डाउन माई हेड टू भगवान की यार दिस इज लाइक अनबिलीवेबल। मतलब पूरा का पूरे लोग आपके ऊपर अचानक देवेन शावरिंग देवेन देयर लव। देवेन करते हैं। तो शावरिंग देयर लव। वो अनबिलीवेबल था। उसके बाद फिर जब पता, जब रिवील होता है कि मैंने वो कांड किया था, उसके पहले हमारे एक राइटर हैं महेश पांडे, जो महेश पांडे और धीरज सरना, ये दोनों शो लिख रहे थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड नाउ दे आर वेरी बिग प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, दे प्रोड्यूस टेलीविजन शोज, a lot of TV shows they're themselves producing, they're very big producers today। तो उस वक्त धीरज और महेश ये शो लिखते थे। तो जब ये आया कि देवेन इज द रेपिस्ट इन द शो, तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इतने प्रोटेस्ट हुए थे, तो बालाजी पे लोग फोन करते थे और गालियां देते थे और बोलते थे इसको ये करो वो करो। तो महेश ने मुझे फोन किया, बोला राजीव मैंने खुद फोन पे बात करी है लोगों से और मैं बैठा हुआ था, इतने फोन नॉन स्टॉप यहाँ पे आ रहे थे, इसे तू स्टार बन गया है, तू स्टार बन गया। सो आई वाज लाइक रियली गुड हैपनिंग। तो जब मैंने शो शुरू किया था, एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा। तो वहां पे एक्सट्रीमली पॉपुलर, आई कांट इवन मैच द पॉपुलैरिटी ऑफ दीस पीपल। पार्वती जो साक्षी तन्वर रोल कर रही थी, बिल्कुल, साक्षी तो तंवर जी। साक्षी, तो सब लोग मुझसे पूछते थे कि हाउ इज इट वर्किंग विद ओम एंड पार्वती एंड श्वेता क्वात्रा, वेरी पॉपुलर एंड एवरीबॉडी वाज सो पॉपुलर देयर।
अली असगर। तो सब मुझसे पूछते थे कि यार कैसा लगता है इनके साथ काम करना। तो मैं बोलता था इनको कि यार सब लोग पूछते हैं मेरे से कि तुम कैसे इनके साथ रहे हो, एंड दे ऑल वेरी एक्टर्स आर वेरी नाइस टू ईच अदर इन एनी केस। तो एक दिन मुझे साक्षी ने आके कहा, वाह, एक बड़ी सी गाली दी। अब लोग हमसे पूछते देवेंद्र के साथ काम करना कैसा लगता है। आई वाओ, हेट यू फॉर अमेजिंग अमेजिंग। लाइक दैट्स सो स्वीट। मतलब इट वाज रियली फन वर्किंग देयर बिकॉज़ हम लोग लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, बड़ा मजा करते थे। इट वाज रियली रियली नाइस। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑफ माइन, स्वाभिमान, कहानी घर घर की, दे वर द मोस्ट पॉपुलर शोज। मतलब वो पॉपुलैरिटी उस टाइम, जब वो 3 की टीआरपी है, 2 की, 3 इज द नंबर 1 शो इन द कंट्री। 0.5, 0.7, 1.1, 1.2 माइंड ब्लोइंग टीआरपीज मानी जाती हैं। तब टीआरपी होती थी 25, 30, 33। नहीं, ये मुझे मुझे टीआरपी याद है, हम बच्चे थे उस वक्त, बच्चे इन द सेंस कॉलेज में थे। और मुझे आज भी याद है कि क्योंकि और कहानी घर घर की वाज लाइक कि मतलब उस टाइम का वो रामायण और महाभारत बन चुका था। कि जो 80s एब्सोल्युटली। में रामायण महाभारत के वक्त सारे सड़कें वीरान हो जाती थी। लोग कोई भी, लाइक एकता ने खुद अपने इंटरव्यूज में बताया कि जब मैं इनिशियली शो प्रोड्यूस करने गई तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली जब वो क्योंकि ऑल ऑफ सडन बूम हुआ, और कहानी, इन दोनों ने टेलीविजन का पूरा जो एक नजरिया था लोगों का देखने का वो बदल दिया। घरेलू शोज बनने लगे, बहुत सारे बने। और आप तो, लाइक आप सारे लोग क्योंकि जो उससे जुड़े हो, तो आपने एक नया नया आयाम दिया लोगों को टीवी को देखने की तरफ। और आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर जो जो शायद आपसे पहले बहुत कम लोगों ने एक ऐसी कोशिश की है कि ऑल ऑफ सडन अच्छा कैरेक्टर टर्न्स इनटू ग्रे। वो जो शाहरुख खान साहब ने ये अंजाम में किया या बाजीगर में किया, तो लाइक आपको जब ये रोल आया तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था इनिशियली स्टार्टिंग में? इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे राइटर्स महेश, धीरज एंड हमारे एकता कपूर। इट वाज हर कंसेप्शन। मीतू जो शो की क्रिएटर थी, शी वाज द शो रनर। हमारे डायरेक्टर्स अनिल वी कुमार एंड गैरी इज नो मोर, बट इन मतलब वो टीम जो थी, मेरे ख्याल से उतनी पावरफुल टीम टेलीविजन में कभी आई नहीं है साथ में। एकता का विजन इज माइंड ब्लोइंग। मतलब बिल्कुल। उनको पता होता है कि ये एक कैरेक्टर आएगा, इसको हमें इतना ऊपर लेके जाना है। मतलब इट कुड हैव बीन अ वेरी स्लीजी कैरेक्टर कि आया और थोड़ा सा ऐसा उल्टे सीधे हरकतें करी, और तो इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट कब आता है, क्योंकि एकता हैड स्टडीड कि जो भी रेप्स होते हैं यूजुअली रेपिस्ट इज नोन टू द विक्टिम। मतलब जो रेपिस्ट विक्टिम होती है वो जानती हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहने का मकसद था शो का, इस कैरेक्टर के थ्रू, कि लड़की की गलती नहीं है, और वो लड़की ब्लाइंड भी थी, सारी चीजें थी। मैन ईगो जो ये उसको लेके रही है, तो यार आप समझ रहे हैं क्या कि बिकॉज बिल्कुल, सो मेनी किड्स मस्ट बी वाचिंग। रीजंस, सो इट वाज बिल्कुल मोर ऑफ रीजंस। अबाउट पावर। इट्स पावर कि मैं हार कैसे सकता हूँ एक औरत से। तो हारना नहीं है, और एक वो मर्द है, और उसके साथ मतलब फैमिली में इतना उसको प्यार है, इतनी इज्जत है, उसको ओम से ज्यादा इज्जत दी जा रही है, और ओम को बोलती है आइकॉनिक फिगर। तो उसका वजह, उसकी रीजनिंग और लॉजिक यही थी कि जिसको हम इतना प्यार से, वो भी ऐसा काम कर सकता है। पॉइंट ये कि आप उसमें लड़की की गलती नहीं है, गलती इंसान की है, और इसीलिए सजा मिलना भी लाजमी है कि सजा आपको मिलनी चाहिए। सो इट वाज अ वेरी वेरी पावरफुल शो इन लॉट ऑफ वेज, एंड आई वाज अगेन फॉर्चुनेट, राइट प्लेस राइट टाइम, थैंक्स टू श्वेता केसवानी एंड मीतू एंड एकता। एंड ऑलरेडी सुपर पॉपुलर शो में आपकी एंट्री होती है तो आपके करियर को चार चांद लग जाता है। तो इट वाज, इससे जुड़ी एक चीज है, मुझे दो तरह के लोग मिले। एक स्वाभिमान के बाद मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे का नाम वॉल्टर रखा है, वाह। थैंक्स टू। सो वाह। आई वाज वेरी, आई वाज लाइक आई कांट बिलीव इट। फिर मेरे एक गुजराती फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे बताया कि उनके भाई का नाम देवेन था। तो आई हेट टेलिंग माय नेम टू पीपल बिकॉज देवेन, तो तू भी रेपिस्ट है। तो नाउ इफ यू सी, जब से वो शो आया उसके बाद से गुजराती फैमिलीज में देवेन जो बहुत पॉपुलर नाम था, अब उन्होंने देवेन नाम रखना बंद कर दिया है। आपको उस शो के दौरान जो बच्चे पैदा हुए, आपको उस एज के देवेन नहीं मिलेंगे, विच इज सच अ बिग 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 थिंग, एंड इट द क्रेडिट गोज टू द राइटर्स कि आपने एक नाम को, मतलब जैसे प्राण नाम का आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में
एवरीबडी नोज हु प्राण साहब वाज, लेकिन कोई आपको वो कैरेक्टर, वो नाम के इंसान को, एटलीस्ट मैं तो नहीं मिला हूं आज तक कि मेरा नाम प्राण मेहरा है या प्राण शुक्ला है या प्राण गुप्ता है। कोई नहीं मिला। आपको भी शायद नहीं मिले होंगे। अब इस उम्र के देवेन आपको शायद ही मिले। वो तो दैट इज, ये आई कनेक्ट थिंक दैट होता है इज ना दी। एक एक्टर का कि वो जिस रोल के शेल में घुस रहा है पूरा घुस जाए और उस रोल से पूरे सोसाइटी को एक इम्पैक्ट दे के जाए। जैसे जाहिर सी बात है शोले का जब भी नाम आता है या जीते हैं शान से, जो विलन्स हैं वो अमर हो गए अपने एक्टिंग से, अपने कैरेक्टर से। आपका भी कैरेक्टर वैसा रहा कि आप वो शो के माध्यम से आप अमर हो गए वहां पे, कि उस नाम से डर लगता है लोगों को। तो कभी ऐसा हुआ है रियल लाइफ में कि आप कभी कहीं जा रहे हो और किसी ने उस चीज को याद करके आपके साथ बोला हो कि यार तेरे से थोड़ा दूरी बना लूं या थोड़ा दूर हो जाओ, ऐसा कभी हुआ है कभी? तो मुझे मुझे ये जब ये सब चीजें हुई, लोग लेटर्स लिखते थे, तब ईमेल्स वगैरह का दौर नहीं था, तो लेटर्स आते थे आपके पास घरों पे, या आपको फोन कॉल्स आते थे। और तो मैं एक बार पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहा था, और मैं गाड़ी से उतरा, कुछ देख रहा था, तो सडनली सम लेडीज केम देयर, और मेरा कॉलर पकड़ा और बोला, आई वांट टू स्लैप यू, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो बोला, अभी तो मेरी एक ने बोला, अच्छा है मेरा बड़ा भाई नहीं है साथ में, वरना मारता तेरे को। मैंने कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा भाई मैं, बट दे वर सो एंग्री, एंड मैंने, जब भी ऐसा कुछ होता था मैं मेरे राइटर्स को कॉल करता था, यार ऐसा हुआ, एंड वी ऑल यूज्ड टू फील कि ये क्या हो रहा है, ये अलग ही कुछ हो गया है। कई बार आपकी, इट्स नॉट, I would never take, I'm nobody to take that credit for myself, because it is always a teamwork in television or any performing art, especially television and films. It's always a टीम वर्क, teamwork. बिल्कुल। जो आपके राइटर्स लिखते हैं, जिस तरह से डायरेक्टर्स उस सीन को कंसीव करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। आप अगर किसी को भी पूछोगे, सबको याद होगा कि कहानी घर घर की में मैंने ये रेप किया था, देवेन ने खुशी का रेप किया था, सबको बात याद है। लेकिन हमने वो रेप सीन जब शूट भी किया था, उसमें सिर्फ एक शॉट था कि चुन्नी उड़ी, दैट्स इट। आज तक वो सीन कभी टेलीकास्ट ही नहीं किया। जब टेलीकास्ट पे आया तो एक तरह का, नहीं, इट्स टू पावरफुल, लोग डर जाएंगे, मत टेली, तो रेप सीन कभी टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। उसके बावजूद इतनी हेट्रेड क्रिएट की गई, मतलब वो सोचिए, क्रिएट की गई बिकॉज मतलब दैट्स व्हाट वी वांटेड। आपके सो वो कितनी, और आपका कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल था। मैंने मैंने उस दिन आपको बोला था कि जब मेरी किसी से बात हो रही थी और कुछ कि जैसे अजय देवगन साहब की आंखें बोलती हैं, लाइक आपकी योर योर आईज स्पीक्स, और शायद उससे आप इमोशन पोर्ट्रे कर पाते हैं, दुनिया तक लेके जा पाते हैं। लाइक जब मेरी जिसने मुझे ये बात बोली, मैं, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है कि जब आंखें, मतलब जिस एक्टर की आंखें बोलना शुरू कर दें, और फिर आपका तो पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि आपको जो मतलब टास्क दिया डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, जो आप पे भरोसा जताया, वो आप पूरा करके निकले। तो अब जब उसका जो सक्सेस आपको जब मिलने लगा, उसका फ्रूट ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोई मेहनत की है तो फल तो मिलेगा। वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, कहानी का जिक्र किया, मुझे काफी टाइम तक काम नहीं मिला। क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे, उसका कभी कभी डबल इम्पैक्ट भी होता है कि लोग सोचते बिल्कुल। हैं यार ये तो नेगेटिव रोल ही करेगा, इसको हम कैसे दें। तो एक किस्सा होता है, एक चैनल में एक शो आ रहा था जिसके लिए प्रोड्यूसर्स वेरी कीन टू हैव मी, सिनेविस्टा का शो था। तो उसमें मुझे बुलाया और उन्होंने कहा ये रोल है एंड वी वांट यू टू डू इट, एंड इट वाज अ पॉजिटिव। तो सब हो गया, बात हो गई, एंड मेरे को 6 महीने हो गए थे, कुछ काम नहीं मिला था उसके बाद, एंड आई वाज गेटिंग डेस्परेट। अब लोग आपको सोच रहे हैं, आप इतने बड़े स्टार हो, आप घर पे बैठो, कोई काम ही नहीं दे रहा। तो जब ये शो का कॉल आया तो मैंने कहा आई वांट टू डू इट। तो मुझे फिर प्रोड्यूसर ने फोन किया, बोला राजीव, एक प्रॉब्लम हो गई, चैनल डजंट वांट, हाउ इज इट पॉसिबल? राइट फोन पे बोला, यार दे सेइंग कि तूने नेगेटिव रोल किया, इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है तेरा। वैसे मतलब मैं काम ही नहीं करूं? ऐसे अच्छा इम्पैक्ट है, मतलब एवरीबडी नोज, तो और क्या चाहिए आपको कि वेल नोन एक्टर आपके शो में आ रहा है। बोला नहीं यार मैं तो चाह रहा हूँ, लेकिन बोला एक काम कर, तू चैनल चलेगा। तो आई वेंट टू द चैनल, I called, I said, who is this person? I don't want to name him. I called him. He came out. I said, you have said that you don't want to cast me in the show. He said, yes. I said, why? He said, because तुमने नेगेटिव रोल किया है, तो ऐसे मैं घर पे बैठूं? तो इसे नहीं, इशू ये शो में वी कांट। आई सेड,
नेगेटिव किया है तो उसके पहले मैंने पॉजिटिव भी करे हैं, तो अब मैं मतलब जिंदगी भर क्या करूं? तो he said, नहीं, I said, but I'm an actor. I said, do I look negative? Am I going to rape you? He said, no. I said, come walk with me. नीचे चलते हैं, वॉक करते हैं, and let me see how many people come and they want to meet me and they love me. I said, you should be happy that I said, I asked all the people in the office. I said, everybody knows me. Yeah, yeah. I said, do you like me? I get to actually do this. He said, Raji, I want to cast you. मतलब मैंने अपनी एंट्री फोर्स करी उस शो में, चैनल के पास जाके और उनको एहसास दिला के कि गलत कर रहे हो यार, मुझे इस शो में लो. आई वॉन्ट एंड आई गॉट सो मच ऑफ प्रेज फॉर दैट शो. नाउ दैट शो इज देयर ऑन यूट्यूब, आती रहेंगी बाहरें. बिल्कुल, वेरी बहुत वेल बहुत मेड शो. फेमस था इसका इसका टाइटल सॉन्ग भी बड़ा फेमस फेमस हुआ था। जी जी. हाँ मतलब ऑफ कोर्स इट वाज बेस्ड ऑन अ फिल्म एंड वो जो बच्चन साहब की फिल्म थी. तो जब भी बच्चन साहब से जुड़ी हुई कोई भी चीज होती है तो अगर मैं उसका छोटा सा भी हिस्सा बनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है. तो ये ये जो काफी सारे लोग होते हैं ऐसे राजीव भाई की, जिनको लगता है कि अब हम स्टार बन गए हैं या कुछ भी कर लिया हमने और अब हम काम मांगने नहीं जाएंगे। आपने बताया कि आपने वो वैल्यू क्रिएट की है। आप आपका शायद ये जो हम्बलनेस है वही शायद लोगों को कनेक्ट करता है। तो कई जो नए बच्चे हैं आप उनको क्या समझाना चाहेंगे जो एक्टिंग में आना चाहते हैं कि ये हम्बलनेस है, काम करने की कुव्वत है और जो काम मांग के उसको निभाने का ये कितना जरूरी है? देखिए ये हम्बलनेस वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये जो मेरी फैमिली है उनकी वजह से मैं हूँ जो हूँ. आई लॉस्ट माई पेरेंट्स फ्यू इयर्स बैक, बट जब माई डैड एक बार मेरे को डैड ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, जैसे पापा मैं बुक लिख रहा हूँ. तो माई फादर्स वर्ड्स वर, बेटा अभी तुम इतने बड़े नहीं हो कि किताब लिखो, एक्टिंग करो. I was like, पापा बट मैं लिख रहा हूँ, मैंने पोइट्री इसे, मतलब वो बिल्कुल सीरियसली लेते ही नहीं थे कि तुम किताब लिखोगे, पागल हो, फालतू की बातें मत करो, एक्टिंग करो. ऐसे बट पापा मेरी किताब लोगों को वो नहीं माने कि मैं किताब लिख सकता हूँ. उन्हें बिल्कुल, जब मैंने कहा इतने लोग आए हैं ये है वो है, बिल्कुल नहीं माने. मैंने उनको किताब, जब मेरी फर्स्ट कॉपी आई मैंने उनको भेजी. मैंने कहा अब सबसे पहले आप मेरे मम्मी पापा को किताब भेजिए. तो जब उनके पास वो बुक का पार्सल पहुंचा, उन्होंने बोला कि बेटा बुक आई है. सुबह से लेके शाम तक उन्होंने वो पूरी किताब पढ़ी वन गो में. एंड ही कॉल्ड मी, ही सेड बेटा मैंने कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी थी आफ्टर माय स्टडीज बिकॉज आई ही सेड आई डोंट बिलीव इट कि तुम इतना अच्छा लिख सकते हो. सो आई वाज लाइक, बट ही सेड दैट्स ओके, अब आगे बढ़ो, व्हाट नेक्स्ट. So my sister Rakhi and my brother Rakesh, they always make sure that I am always grounded. They don't, my sister doesn't get time to watch any shows of ours. So we are very non-filmy family. तो कभी ऐसा वो, my mom never liked that I did negative roles. तो बोलती थी नहीं, एकता को बोलो इसको पॉजिटिव करे. My son can't do this. You tell mama, but this is. तो अगर उनको कोई बोलता था आपके बेटे ने बहुत अच्छा, लेकिन वो नहीं है, अभी बाद में ऐसा आएगा. उनको सबको ये लगता था कि नहीं यार हमारा बेटा, हम कैसे बोले कि उसने ऐसा काम किया है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो घर के लोग हैं, हमारे जो फैमिली के लोग हैं, वो कोई कभी भी हमारे चाहे कजन ब्रदर्स हो सिस्टर्स हो, कोई स्टारी ट्रीट नहीं करने देता. मतलब अगर थोड़ा सा भी ऐसा, अरे स्वीटू लाइन पे आ जाए, तो वो कभी ऐसा होता नहीं है कि कहीं पे भी कुछ स्टारडम जैसी चीज. और जितने हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, दे ऑल फार बिगर स्टार्स एंड नोबडी कैरीज दिस एटीट्यूड. वो पता नहीं नए बच्चों को कहाँ से आ जाता है, आई डोंट नो, टू ईच हिज ओन. बट जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, वेरी चिल्ड आउट एंड मतलब इट डजंट, वी आर एक्टिंग. माय फादर वाज इन द आर्मी, वाज डूइंग हिज जॉब. जो बैंक में लोग काम करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं. वी आर ब्लेस्ड कि हम काम ही करते हैं, हम अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी इतनी तारीफ या इतनी आपको सराहना मिल रही है. यू शुड बी हम्बल अबाउट इट. इट्स अ ब्लेसिंग कि लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं, आपको आपके साथ फोटो खींचा जाते हैं. आप कोई हीरो नहीं हो, हीरो होते हैं जो देश के लिए कुछ करें. In my eyes, my father was a hero. In my eyes, all the army officers, police people जो आज की तारीख में डॉक्टर्स कर रहे हैं, they are real life heroes. You know, मैं honestly with due respects, कोई परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, आप उनके फैन है, अच्छी बात है. कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उनको उतनी इज्जत अफजाई मिल रही है. जब लोग क्रिकेटर्स को करोड़ों रुपए देते हैं कि आप वर्ल्ड कप का मैच जीत के आए तो 1 करोड़ ले लीजिए, 2 करोड़ ले लीजिए. आज हमारे पास पीपी किट्स नहीं है, उनके लिए पैसे नहीं है. सो आई थिंक रियल हीरोज की वैल्यू करना ज्यादा जरूरी है. बनस्पत की आपको जब ये फीलिंग आने लगे मैं कुछ, आप कुछ नहीं हो,
बिना अच्छे राइटर्स के, बिना डायरेक्टर के, बिना अच्छी स्टोरी के, बिना अच्छे को स्टार्स के, यू जीरो। आप यही शो आप बेकार एक्टर्स के साथ बनाएंगे, बिल्कुल जीरो होगा। आप स्टोरी निकाल दीजिए, जीरो होगा। सो कैमरा वर्क निकाल दीजिए। सो आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ ग्रेट टीम्स। आई बीन ब्लेस्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। राजीव भाई, कभी ऐसा एक दौर आया है कि अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं, काम नहीं है? बिकॉज मुंबई में सरवाइव करना एक बहुत मुश्किल दौर होता है कई लोगों के लिए। तो कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं, काम नहीं आ रहा है, और उस वक्त हम सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? यार अगेन आई वुड से ब्लेस्ड। आज जब मैं मुंबई आया था, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो, व्हेन यू डोंट हैव पीपल इन मुंबई एंड यू डोंट नो एनीबॉडी इन मुंबई। मैं किसी को भी नहीं जानता, तीन चार लोगों के अलावा। और आके पेइंग गेस्ट के तौर पे रहना, वहां से मैंने सफर शुरू किया था। तो डिफिकल्ट शुरुआती दौर था, लेकिन बिकॉज आई एम फ्रॉम अ एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, यू नो, आर्मी ऑफिसर्स सन, तो मुझे कभी भी, मतलब, आई न्यू कि मेरी कितनी लिमिट है और उसी में रहना है। आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, मेरे पास आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है। मेरे पास क्रेडिट वाह, कार्ड ना कभी था और ना कभी होगा। आई सल्यूट। डोंट बिलीव इन क्रेडिट कार्ड। मैं जब मुंबई आया था तो मुझे पता था कि यार ये है। तो तब मेरे पेरेंट्स हमेशा पैसे भेजते थे, एंड फॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो कभी भी ऐसा पापा ने होने नहीं दिया कि अकाउंट में पैसे कम हो। In fact, now that father is not there, parents are still, they've left enough, you know, we never have that thing. But having said that, मैंने हमेशा आई डोंट हैव एनी EMIs, आई डोंट बिलीव इन। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, इतने की ही कार लो। वाह, अगर वाह। आपके पास इतने पैसे, सबसे पहले आप घर लो। तो घर इज वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई में। तो आप फाल क्योंकि जब हमारी इनकम होती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक महीने में इतने पैसे आ रहे हैं, वो आपकी मंथली इनकम नहीं है। दैट इज पार्ट ऑफ योर एनुअल इनकम। और एनुअल इनकम अगर आपकी इतनी भी है तो जरूरी नहीं है हर साल आप इतना ही कमाएंगे। यू नो, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो हर महीने नहीं कमाते, क्योंकि आप वी आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। So 1 month you may make 500 rupees, next month you'll make 100 rupees, then 20 rupees, maybe nothing. Maybe nothing will happen for 6 months. तो how do you sustain yourself? तो you minimize expenses, you lead a good life, वाह, और वो वाह। लाइफ आप कंटिन्यू कर सको। तो मुझे टचवुड, मैं काम करूं या ना करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरे पास इतने भी चेक्स आ रहे हैं, माई लाइफ रिमेन्स द सेम। मेरे काफी दोस्त मुझे कंजूस भी बोलते हैं, बट दे ऑल्सो नो दैट आई एम एक्सट्रीमली सेंसिबल, आई इन्वेस्ट माई मनी वाइजली। हालांकि इस वक्त तो मार्केट सब जगह क्रैश ही है, उसमें हम भी हैं, लेकिन मुझे इनकम, आज मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आई एम मैं उतनी ही, जो मेरी लाइफस्टाइल होती है वो चेंज नहीं होती ना। बहुत सारे पैसे आने से मैं अचानक 5 स्टार्स में रोज खाना खा रहा हूँ या रोज पार्टी कर रहा हूँ, या अचानक जो मेरी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। या मेरे पास पैसे नहीं आ रहे तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी वो स्टेबल ही चलती है, एंड आई लाइक इट लाइक दैट। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने राजीव भाई आज के लोगों के लिए, इनफैक्ट नई जनरेशन के लिए कही है। और दोस्तों, राजीव पॉल जितने अच्छे एक्टर हैं, उतने ही अच्छे इंसान हैं। एंड आई होप कि ये उतने ही अच्छे हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन सेशन जैसा है, जो लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। बिकॉज नए लड़कों को मैंने किसी को देखा कि नौकरी लग गई, पहला चेक आया, तो मतलब सही बात है, बड़ी गाड़ी चाहिए, ईएमआई पे चाहिए, और बड़ा करना है और बड़ा करना है। ये सीख है उन सब लोगों को कि देखिए, आप अपनी जरूरतों को उतना रखिए कि वक्त कैसा भी हो, आपको किसी के आगे जाके हाथ फैलाना ना पड़े। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप राजीव पॉल भाई जैसे लोगों को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगे। कैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है, और कैसे सफलता के शिखर पे पहुंचा जाता है, और कैसे उसको बरकरार रखा जाता है। उसके बाद कैसे एक अच्छा बेटा, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान बना जाता है। वो जब आप राजीव पॉल भाई जैसे लोगों को देखेंगे तो शायद आप वो सीख सकते हैं। राजीव भाई, ये गानों का भी मैंने सुना है कि आपको काफी इंटरेस्ट है, सिंगर्स आपको काफी सारे पसंद है, तो थोड़ा ये भी बताइए। मैंने मैंने आपका बायो पढ़ा, आपके पेज पे मैं गया तो देखा कि
यस, यू लाइक किशोर साहब, सोनू भाई तो ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया की मोहब्बत किशोर साहब, सोनू भाई। तो वो एक सोनू भाई का एक गाना ऐसा जो आपको आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल के करीब है। Yeah, in fact, every singer, uh, uh, they they all such great singers. लेकिन मैं उनके गाने गा के मतलब जो जो थोड़े बहुत लोग देख रहे होंगे वो भी भाग जाएंगे. So I don't think ऐसा I नहीं want है, to ऐसा नहीं है, sing. ऐसा हाँ, नहीं है। सोनू भाई ने I'm बहुत not a खूबसूरत trained सूरत रखा है। singer बट एक basically. सोनू भाई का तो एक मैं गाना, मे बी उनकी उनकी कोई भी मूवी का एक गाना जो आपको अरे बहुत भाई ऐसा लगता है कि आपको बहुत भाई सुकून जो देता है। जो थो- मैं अपनी अभी इसके सेशन के बाद में अपनी यूजुअली आई कीप अपलोडिंग माय पोइट्री. तो मुझे दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी कि मुझे ना पोइट्री अपनी याद नहीं रहती जो सबके साथ है यूजुअली वो, मैक्सिमम पोइट्स के लोगों के साथ नहीं. साथ है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली जब आप 9 बार कहीं पे स्टेज पे पढ़ लेंगे आपको भी याद हो जाएगी, हमारे साथ भी है। मैंने करीब हाँ, 6,000 7,000 पोइट्रीज लिखी है, पर मुझे याद नहीं है। मुझे हार्डली क्या शायद बात 100 है. 200 याद होंगी, अदरवाइज उतनी याद नहीं अरे है। क्या तो क्या तो बात है. तो वो होता है, बट गाने याद रहते हैं सोनू मैं भाई के बहुत गाने। शाय फील करता हूँ. मैं बहुत शाय फील करता हूँ गाना गाते हुए. इससे आप बातें करवा लीजिए. नहीं मैं नहीं, फिर गाना भी गाते हुए ऐसे ही नहीं, नहीं हम सोनू गाता. भाई का गाना उठाते हैं, कोई भी गाना उठाते हैं, कोई भी रैंडम उठाते हैं। एंड वी ट्राई एक्चुअली, बिकॉज आई ऑल्सो थोड़ा मोड़ा सिंग टूटा फूटा, कोई अरे भी एक सर आप गाना। गाना चाह रहे हैं मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? तो आप गाइए ना. नहीं नहीं, लोगों को आप नहीं गाना नहीं, चाह रहे हैं. आपने 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 लिखा है, आपने लिखा है, इट इज योर वर्ड्स की आई एम लर्निंग तो। और माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत नहीं खूबसूरत है, आई आपकी आई आवाज बहुत वाज खूबसूरत है, लर्निंग. आपकी आवाज बहुत इसी खूबसूरत है। चक्कर में मेरे गाने के चक्कर में कई लोग मुझे छोड़ के चले गए. ऐसा नहीं है भाई, मैं भाई नहीं देखिए, चाहता. ये मैं नहीं उनकी, चाहता कि लोग. वो उन लोगों की बदनसीबी है कि जो जो आप जैसे लोगों को, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज मोहब्बत, आवाज, रूह, गाना और मुस्कान, ये शायद लोगों को लोगों के साथ जोड़ती है। और बनता है यार, इतना तो भाई बनता है कि क्योंकि किशोर साहब हैं, सोनू भाई जब हैं, तो उनका कुछ ना कुछ एक गुनगुनाना हल्का सा, मेरे को भी मौका मिल जाएगा कि मैंने इतने बड़े एक्टर के सामने गाना गाया है। अरे सर इससे अच्छा कुछ पोइट्री जो जो याद है वो पोइट्री हाँ, सुनाते ना. पोइट्री पोइट्री सुनते सुनाइए, वो भी पोइट्री ज्यादा. सुनाइए, बिल्कुल। एक एक ये पोइट्री मैंने बिग बॉस हाउस में लिखी थी. वाह। अ, और वो हर जगह फिट होती है ये बात. और टेलीकास्ट भी हुई वो काफी। जी जी. इट गोज लाइक ख्वाहिशों के समंदर में अरमा कई मचलते हैं. ख्वाहिशों के समंदर में अरमा कई मचलते हैं. जरा संभल के देखना ख्वाब तुम. जरा संभल के देखना ख्वाब तुम. यहाँ मौसम बिन कहे बदलते हैं. वाह 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 वाह। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट. यू थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड कुछ ख्वाब मुकम्मल होते हैं, कुछ मंजिलें हासिल होती है, कुछ नहीं होती है. तो बिल्कुल। और स्पेशली इन मुंबई मौसम बिन के बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं. और आपके आपके सक्सेस के साथ लोग बदलते हैं, आपके फेलियर के साथ लोग बदलते हैं. उनके सक्सेस के साथ लोग बदलते हैं, उनके फेलियर के साथ लोग बदलते हैं. तो वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को आप भी बदलें. जरूर बदलें. इट्स बदलाव इज नॉट बैड क्योंकि बदलाव ही परिवर्तन ही जीवन का नियम है. तो जो परिवर्तन होता है वही एक कांस्टेंट चीज है. बाकी नथिंग एल्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो बदलाव कीजिए लेकिन सोच के समझ के सही वक्त पे सही बदलाव कीजिए. तो दिस इज व्हाट आई फील. वाह। भाई जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो दुनिया के तमाम लोग जो राजीव पॉल को एज अ राजीव पॉल जानते हैं, उनको दिल की एक बात जो आप लोगों से करना चाहेंगे, लाइक वी आर हैविंग ओनली 5 मिनट्स, तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि क्या है जिंदगी है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए कि हम लोगों से मोहब्बत पा सकें। यार अगर मोहब्बत पा सकने का तरीका मुझे आता होता तो मैं मैं मोहब्बत में विलीन होता. लेकिन मोहब्बत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बी स्टेबल. मेरे लिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपने बर्फी फिल्म देखी है? बिल्कुल बिल्कुल। बर्फी बिल्कुल। उसमें एक सीन है, अगर आपको ध्यान हो, वो मेरा फेवरेट सीन है और जिंदगी में वो बहुत मैटर करता है. उसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो हर टाइम जब भी उसको किसी से प्यार होता है वो उसको लेके जाता है और एक जगह पे खड़ा होता है जहां से वो पेड़ कटता है, कुछ गिरता है. यू रिमेम्बर दैट सीन? तो बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका चोपड़ा को जब लेके जाता है वो भागती नहीं है, उसका हाथ पकड़ती है.
तो जिंदगी में जब आपके उतार और चढ़ाव आते हैं, उस वक्त आपके साथ कौन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो जब आपका दौर डावाडोल चलता है लाइफ में, उस वाह वक्त वाह। आपके साथ कोई हो, तो मेरे वाह लिए वो जो सीन है, मेरे लिए वो फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। लेकिन वाह। वो सीन बहुत कम लोगों को याद है, शायद लोगों को ध्यान नहीं रहता। लेकिन वो सीन सबसे बेहतरीन सीन है जिंदगी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप किसी को भी अगर चूज करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो उस वक्त पे आपका साथ ना छोड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो और अगर चीजें आगे पीछे होती भी हैं, देखिए, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो मन मुटाव होगा, मतभेद होगा, वो इम्पोर्टेंट है, होता रहता है, बर्तन साथ में रहते तो खनकते भी हैं। यकीन, यकीन। मतभेद होना बिल्कुल सही है, क्योंकि दो लोग जरूरी नहीं एक जैसा सोचे, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मन भेद जब होता है तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मतभेद रखिए, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपको लग रहा है कि सफेद चीज पहनी है, देखिए वी आर ब्लैक एंड व्हाइट। आपको व्हाइट कलर अच्छा लगा, आपने व्हाइट पहना, मुझे ब्लैक अच्छा लगा, मैंने ब्लैक पहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है और मैं सही हूं या मैं गलत। These are contrasts. This is, but both are talking with love and respect for each other. Life is also like that. कि आप वो 6 और 9 की जो स्टोरी, कि आपको एक चीज 9 दिख रही है और मुझे वो चीज 6 दिख रही है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जानबूझ के कोई गलत चीज करता है। मैं जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, सामने वाला भी नहीं दुखाएगा। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तो जब ऐसी सिचुएशंस आए उन्हें सॉल्व कीजिए, प्यार से, इज्जत से सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे। आज देखिए, सब लोग घर पे हैं, आज सबसे कंफर्टेबल कपड़े लोग पहन रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट्स यकीनन। टी शर्ट हो, चाहे लुंगी कुर्ता हो, चाहे पजामा कुर्ता हो। मुझे नहीं पता एक भी ऐसा इंसान जो अपने घर पे जीन्स और टाइट टी शर्ट पहन के बैठा हो। सब वाह। सबसे कंफर्टेबल कपड़े पहन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। जो आप बाहर जाके फैशन पे इतने पैसे खर्च करते हैं, it's not important. Wear clothes that are comfortable. Fashion, yes, important, but not अपनी जेब, अपने दिल, पेट काट के चीजों को मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा दौर शायद वापस आए। पता नहीं कितने लोग इस दौर के लिए प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा दौर आएगा। तो आज सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है टेक्निकली, क्योंकि ये दौर कितना लंबा चलेगा हमें नहीं मालूम। अब 8 बजे जो अभी मोदी जी छोटी आएंगे। जिंदगी जीते थे उनके तो लाइफ क्रैश हो चुकी है। जो बड़ी ईएमआईज जिनके ऊपर है और उनकी इनकम ऑल ऑफ द सडन वो स्लैश हो कहते गई हैं है। ना, हाँ, वो लग चुकी है हर तरीके से। तो अभी आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। कीप योर एक्सपेंसेस स्मॉलर, बेसिक्स खर्चा कीजिए, सेव कीजिए। जो अगर आपको 100 रुपए आते हैं तो सबसे पहले सेव कीजिए कि आपको आने वाले दिनों में जब ये 100 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आप उसके बाद, सेविंग के बाद जो पैसा बचे, उसको खर्च बेसिक्स पे कीजिए। जो चीजें जरूरी नहीं है मत लीजिए, बिकॉज अभी तो खैर आई एम श्योर एवरीबडी इज लर्न दिस। इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली वालों के आसपास रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अजय भाई, आप हमेशा इतनी मोहब्बत देते हैं लोगों को और आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैं जाते जाते आपके फेवरेट सिंगर सोनू निगम, हम सबके फेवरेट सिंगर, हम सबकी मोहब्बत, हम सबकी जान। हालांकि बॉलीवुड के सभी सिंगर्स हमें पसंद है, सब हमारी मोहब्बतें हैं। पर जाते जाते सोनू भाई की कुछ लाइन के साथ मैं इस शो का रैप अप करूंगा। और जी। ये स्पेशली आपके आपके नजर है। और ये जो हालात अभी चल रहे हैं उनके लिए सभी लोगों के नजर, कल हो ना हो का टाइटल सॉन्ग। अरे सुपर, माय फेवरेट या। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो है समा, कल हो न हो। लव यू सुपर। राजीव भाई, लव यू राजीव भाई, लव यू। पास होते थैंक यू सो जरूर एक मच। टाइट वाला हक देता। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप इतना कीमती वक्त हमें देते हैं अपना। और आपने जो जो आज बातें दुनिया के साथ शेयर की हैं, आई होप जो लोग एक झूठी जिंदगी में जीते हैं, इनफैक्ट शायद कहीं ना कहीं मैं, मुझे भी ये लगता था पहले, आज से कुछ बरस पहले, कि महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी ही शायद सच्चा सुकून है। पर शायद पिछले 2-3 सालों में मैंने सीखा, और शायद इसीलिए शायद नोटबंदी और लॉकडाउन में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं सीखने लगा, विवेकानंद साहब को पढ़ने लगा। पर आज जो आपसे सीखा है,
आई एम डैम श्योर कि ये जब दुनिया इस वीडियो को जब जब देखेगी, तो उन्हें ये जरूर पता चलेगा कि हमें अपने रूट से जुड़े रहना है और अपनी जरूरतों को कम रखना है, अपनी ख्वाहिशों को कम रखना है और काम करते रहना है ईमानदारी के साथ। आज सारी गाड़ियां धूल धूल में लथपथ है। बिल्कुल। सारी गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तो भैया गाड़ी तभी है जब जिंदगी, और जिंदगी तब है जब आप हो, और आप तब हो जब आपके पास खाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सबकी जिन जिनके पास सेविंग्स हैं, दे आर सर्वाइविंग। उनके सेविंग्स नहीं है, आई आई we know they must be feeling really really bad, and I hope that in the near future, जब भी लॉकडाउन खत्म हो, अभी 8 बजे मोदी साहब आएंगे, क्या बताएंगे, लेट्स सी। तो ऑब्वियस जब सी बात, खत्म हो, एक्सटेंड ही होगा, क्योंकि फॉर टू सेव ह्यूमैनिटी रेड जोन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट जी राजीव भाई, जी बहुत जल्दी आई होप आप फिर से अपना कीमती वक्त देंगे और हम जुड़ेंगे, और आप जी ऐसे ही मोहब्बत भरी बातें और अपने एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया के लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनको बताएंगे फिर से कि व्हाट राजीव पॉल एग्जैक्टली इज। एंड आई होप आपने भी इन 2 सेशंस में वो बातें की होंगी यूजुअली जो आप इंटरव्यू में शेयर नहीं करते हैं, जी, जो बिल्कुल बिल्कुल जो वही बनावटी नॉन। इंटरव्यूज होते। बिल्कुल। जी, तो यू मैं यू हैव अ वेरी गुड नैक ऑफ टेकिंग आउट थिंग्स विदाउट बीइंग इंट्रूसिव, बिना घुसे, आराम से प्यार से बात करके आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। आई विश यू द बेस्ट थैंक यू एंड भाई, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू भाई, थैंक यू एंड भाई, एंड कभी होप मिल कभी जब